6 अगस्त 1945 सुबह के ठीक 8:15 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक एटॉमिक बम गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय। उस एक पल में 80,000 इंसान मारे गए। एक पूरा शहर राख बन गया। उस दिन वहां एक 2 साल की बच्ची भी थी, सदाको सासाकी। वो बच गई। एक अच्छी खबर थी, उसका परिवार भी बच गया। सबने राहत की सांस ली। लेकिन दोस्तों, एटॉमिक बम सिर्फ एक दिन नहीं मारता। वो रेडिएशन छोड़ता है जो सालों तक, दशकों तक इंसान के शरीर के अंदर चुपचाप काम करता रहता है। सदाको बड़ी हुई एक हंसती खेलती जिंदा दिल लड़की। स्कूल में सबसे तेज धावक। दोस्त उसे मंकी बुलाते थे क्योंकि वो किसी भी चीज पर चढ़ सकती थी। फिर साल आया 1954। सदाको 11 साल की हो गई थी। अब डॉक्टर्स ने बताया कि उसे ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर। न्यूक्लियर अटैक ने रेडिएशन का डिलेड गिफ्ट दिया था सदाको को। हॉस्पिटल में जब सदाको भर्ती थी तो उसके एक दोस्त ने उसे एक जापानीज कहानी सुनाई। अगर कोई 1000 पेपर क्रेन्स को फोल्ड करे तो उसकी एक मन्नत पूरी हो जाती है। सदाको की भी एक मन्नत थी। सदाको ने फोल्ड करना शुरू किया। दर्द में, कमजोरी में, आईवी ड्रिप लगी होती थी, फिर भी वो फोल्ड करती रही। उसकी मन्नत सिर्फ एक थी, बहुत बड़ी मन्नत नहीं थी। उसे बस ठीक होना था, घर जाना था, एक बार फिर से दौड़ना था। वो 644 क्रेन्स फोल्ड कर पाई और 25 अक्टूबर 1955 को सदाको सासाकी इस दुनिया से चली गई। सिर्फ 12 साल की उम्र में। उसके क्लासमेट्स ने बाकी 356 क्रेन्स फोल्ड किए उसके लिए और सभी 1000 क्रेन्स उसके साथ दफना दिए ताकि वो अकेली ना जाए। आज हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में उसकी एक स्टैचू खड़ी है। नीचे लिखा है, दिस इज आवर क्राई, दिस इज आवर प्रेयर, पीस इन द वर्ल्ड। यही हमारी पुकार है, यही हमारी प्रार्थना है कि दुनिया में शांति हो। ये कहानी 1945 की है। अब 2026 की दूसरी कहानी सुनिए। 26 मार्च 2026 ईरान का तबरीज शहर, एक रेसिडेंशियल इलाके पर मिसाइल स्ट्राइक होती है जिसे यूएस और इजराइल की आर्मी ने किया था। और जब धुआं थमता है तो मलबे से एक बच्ची को बचाया जाता है, निकाला जाता है। 18 महीने की बच्ची, नाम हेल्मा। इस हमले में उसके माता पिता, भाई बहन सब मारे गए। बच्ची बच गई पर परिवार का कोई शख्स नहीं बचा। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस दुनिया की तस्वीर है जहां युद्ध अब बैटलफील्ड्स पर नहीं लड़े जाते। वो शहरों में उतर आते हैं, हमारी गलियों में, घरों में, यहां तक कि बच्चों के कमरों में भी। सदाको 2 साल की थी जब उसके शहर पर बम गिरा था। हेल्मा की उम्र 18 महीने की है जब उसके घर पर मिसाइल आई। दोनों की उम्र लगभग बराबर। एक नहीं बच पाई और एक बच गई है। लेकिन दोनों की कहानी एक ही सवाल पर आकर रुकती है। 1945 से 2026 तक 80 साल बीत गए। हमने रॉकेट्स बनाए, इंटरनेट बनाया, एआई बनाया, लेकिन एक बच्ची को मलबे से निकालने की नौबत हम अभी तक नहीं बदल पाए। क्या हम एक ऐसी दुनिया नहीं बना सकते जहां किसी भी बच्ची को मलबे में जिंदा रहने की जद्दोजहद ना करनी पड़े? हमारे शहर सभी के लिए सुरक्षित हों, जहां कोई 12 साल की लड़की एक अधूरी मन्नत लेकर दुनिया से रुखसत ना हो जाए, जहां 18 महीने के बच्चे के कमरे में मिसाइल ना घुसाए।
बात इतनी सी है कि जब कोई अगली बार आपको युद्ध को एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह पेश करे तो उसे याद दिलाइए कि हमारे शहरों में बच्चे भी रहते हैं, सदाको और हेल्मा की तरह। दोनों की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।